एक कबीरदास जी ने दोहा लिखा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोय, जब मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोय। भाई वाह, खोजने वाला बड़ा अच्छा था, लिखने वाला उससे भी अच्छा, लेकिन धारण करके सुनाने वाला उससे भी अच्छा। कितनी अच्छी बात है। हमने एक पोस्ट पढ़ा था जो तुम्हारे जूम पे डलता है, कहीं पे डलते हैं पोस्ट, उसमें यही लिखी थी गुरुवाणी में कि हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, हम दूसरों की गलतियों को देख के खुश होते हैं कि उसने ऐसा किया। देखा, खुश होते हैं, दूसरों की गलतियों को देख के मुस्कुराते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, दूसरों की कमियों को देख के हंसते हैं। आगे भी बता दें, हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन हम अपनी कमियों को देखेंगे, जिस दिन हम अपनी नुकसान वाली हरकतों को देखेंगे, जिस दिन हम अपनी गलतियां देखनी शुरू कर देंगे, तो हम हंसेंगे नहीं, शर्माएंगे। आह, फिर शर्म आएगी जी कि बिल्कुल। हाँ, मैं तो गुरुमुखी थी, मैं तो रोज सत्संग सुनने वाली थी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। ये है नेगेटिविटी से अलग हटने का तरीका, कि नेगेटिव चीजों को नहीं देखो, जहां तक हो सके पॉजिटिव चीजों को देखो। दूसरे के जिस दिन हम पॉजिटिव देखेंगे और अपनी नेगेटिव देखेंगे, काफी कुछ कलेश मिट जाएंगे। बिल्कुल 100% ये दवाई हम दे रहे हैं तुम्हें, 100% फायदा होगा। ना होए तो हमारे पास आ जाए टेलीफोन पे, कभी तुम डेल्टा क्लास ही आ गया। तो प्रेमियों, हाँ हाँ जी। जी। ये तो नेगेटिव का बताया था हमने तुम्हें, जो ऐसे गंदे लोग होते हैं नेगेटिव देखते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव देखते हैं, जिनकी आदत होती है कि अच्छाई देखो, हम भी यही कहते हैं कि ज्यादातर ये देखो कि इसने क्या किया, चलो अच्छा ही करा। एक बाहर फकीर मांगने वाला आया, बड़ी मीठी आवाज में धीरे धीरे गा रहा था, श्री राम हरि राम जय। तो मैंने उस फकीर को नहीं दिया पैसे, हमने ये नहीं सोचा हम इसको मांगने आया पैसे दें। मैंने कहा जितनी देर ये भीख मांग रहा है, कम से कम राम नाम तो जप रहा है, और इसके जपने से बोलने से, हम अपने को नहीं कह रहे, नाम का हमारे कानों में आवाज तो आ रही है, कुछ ना कुछ इसका फायदा ही हो रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव देखना। हमने ये नहीं देखा ये फकीर है मांगने आया है, 10 का नोट निकाल के दे दिया, भैया दे दो। मैंने कहा ये समय सिमरन भी कर रहा है, झूठे मूठे भीख मांगने में भी इसके मुंह से सिमरन राम नाम निकल रहा है। तुम्हारे भी निकलना चाहिए, काम करते उठते बैठते, ओम आनंद में, ओम आनंद में, आ रही हूँ भाई, ओम आनंद में, अरे भाई आ जाओ, ओम आनंद में। कह के तो देखो, करके तो देखो, तुम्हारे अंदर रस घुला रहेगा। जो 1-1.5 घंटे अब घुल रहा है, जो हमने कहा था ये हैप्पी संडे इसीलिए है क्योंकि ये 1-1.5 घंटे खुदा का द्वार खुला होता है, जिसमें तुम लोग मजे मारते हो। आहा। हाँ, तो पॉजिटिव देखना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए, इसको कहते हैं पॉजिटिव देखना। ऐसे ही एक बहुत पहले कहानी पढ़ी थी, शास्त्रों की होगी, कि एक नाथ जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। संत, जहां हो जाए बस अंत बुराइयों का, नेगेटिव देखने का, बस अंत हो जाए, वो ही संत होता है, संत श्रेणी। तो वो एक नाथ जी का बड़ा नाम आता है। तो संत श्रेणी के थे। उनकी पत्नी जो थी वो थोड़ी कला कलेश वाली थी, आसुरी गुणों वाली थी, संपदा वाली थी। वो संत थे, पत्नी उनकी बहुत लड़ाकी थी। होता है कभी कभी लड़ाके को संतनी मिल जाती है, संतनी को, कोई संत होता है मीराबाई, उसको आसुरी संपदा वाला आदमी मिल जाता है, ये तो चलता रहता है। ऐसे ही सुन के सबर रखना, जो ये कहानी बता रही हूँ मैं तुम्हें,
कि हमें मिला है, ठीक है। तो वो एक नाथ जी की पत्नी जब भी सुबह के टाइम वो बाग में बैठते थे, उनके शिष्य जो उनके सुनने वाले चाहने वाले थे आते थे, तो वो जोर जोर से बोलती रहती थी, आ गए निठल्ले, आ गए निठल्ले, जिन्हें कोई काम ना धाम, ना खुद काम करते ना उन्हें करने देते। कभी कुछ बोलती थी, कभी कुछ। तो वो सारे शिष्य उनके एक नाथ जी से कहते थे इशारा करके, मैं बोलूं कुछ, ये ऐसे बोल रही है, मैं जवाब दूं? तो वो कहते थे, ये तो मेरा थर्मामीटर लगाने का टाइम है। हाँ हाँ जब ये हाँ चिल्लाती है, गुस्सा करती है, तो मैं थर्मामीटर डाल के देखता हूँ कि मेरा मीटर में मेरा तेजी और मेरा बुखार बढ़ा तो नहीं, मैं शांत हूं ना। इसकी तेजी से मैं थर्मामीटर डाल के अपनी अवस्था देखता रहता हूँ कि मैं खुश आनंदित हूँ या मैं इसके ऊपर नाराज होके अपनी अवस्था को भी बिगाड़ रहा हूं। कितना बढ़िया पॉजिटिव जी। देखना है। माय गॉड, कोई चिल्ला रहा है और वो अपनी अवस्था देख लिया। बहुत बड़ी अवस्था है, छोटी मोटी नहीं समझो इसको। अगले दिन उस औरत ने उनकी क्या किया, पत्नी को अभी चैन नहीं पड़ा, चिल्ला के बोल के, और ये देखा कि ये तो एक नाथ जी ने सबको तृप्त कर दिया। अगले दिन फिर सब जने आए। भाई संतों का काम ही ये है, प्रेमियों से मिलना, आदान प्रदान, आनंद का करना, दूसरे के आनंद की बातें सुनना और अपनी सुनाना, जो हम कर रहे हैं सुबह से। तो उनने क्या करा, उसको लाया कि लो, फिर आ गए। किसने कहा? पत्नी ने। पत्नी ने बोला जी। हाँ, मैं यही देख रही थी कौन बोल रहा है। कि पत्नी ने फिर कहा, बोलना शुरू कर दिया, लो सुबह हो गई, निठल्लों की मजलिस जमा होने लगी, बहुत ही तंग करते हैं, ये तो रोज का ही हो गया काम। और एक बाल्टी पानी लाई भर के, और एक नाथ जी पे और उनके सारे शिष्यों पे धां से पानी फेंक। सब जने बहुत तिलमिलाने लगे कि ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या तरीका, हम इनके घर आया, वो ऐसे कर रही है ये। और एक नाथ जी की तरफ देखने लगे कि अभी भी कुछ नहीं बोलोगे? बोले, मैं बोल रहा हूँ, सुनो। बोले, पॉजिटिव देखना है, ये समझ लेना, ये पॉजिटिव देखना है। जी। बोले, आज तक तो रितेश ये सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आज तो जो गरजते हैं वो बरस भी गए। जय सर। ये कहते हैं इसको पॉजिटिव देखना, कि उन्होंने सबको शांत करने के लिए, कि आज जो बादल गरजते रहते थे रोज, लो आज वो बरस गया। ये संतों की बातें होती हैं, जी। हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए, हमें उस पर अमल करना चाहिए, पॉजिटिव देख के। इसी से लाइफ में सुकून आता है। देखो ये बातें जो हम बता रहे हैं, तुम कहोगे कोई मिरेकल की तो बताई नहीं आज तक आपने, कोई आपने ये तो कहा नहीं कि चलो तुम इतना इतना ये कर लोगे तो हम यूं हाथ करके कर देंगे। नहीं कर सकते हम तो, कोई हाथ के चमत्कार नहीं दिखा सकते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इन बातों से, इन उपदेशों से, इन जो तुम्हें दिया कि नेगेटिव ना देखो, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव देखनी है तो अपनी देखो, दूसरे की ना देखो। लड़ाई में भी ये सोचो बैठ के कि मेरी कितने परसेंट गलती थी, दूसरे की कितने परसेंट थी। वन वे ना चलो कि मेरा कोई कसूर नहीं, वही सामने वाला ऐसा, ऐसा हो नहीं सकता। अपनी लाइफ को सुकून भरी बनाने के लिए हमें ये सारी टैबलेट जो है अपने बॉक्स में रखनी चाहिए, जो दी, 5 वो दी, 2-3 ये दी हैं अब तुम्हारे को। तो हाँ ये जी। सारी टैबलेट 100% फायदा देंगी, कि लाइफ में से नेगेटिविटी कम करके पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करनी चाहिए, उसी से फायदा होगा। अपने से दूर बताए जो, जग सारा भटकाए जो, कर दो नमस्ते दूर से उनको, जाओ ना अपने से दूर कहीं। कि अपने अंदर ही रह के सारी बातें करनी है,
अच्छाई बुराई सुख दुख सब हमें अपनी तजूरी में से ही साफ करना है, निकालना है। उसी से हमें ईश्वर तत्व की, आत्म तत्व की बोध प्राप्ति अनुभव तभी हो सकता है। भागने से, चमत्कारों से, ज्यादा सुनते रहने से कुछ नहीं रखा। करो चाहे थोड़ा करो, पर करने से करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। कुछ ना कुछ करो। कि आज हमने उपदेश सुने थे, 4-5 दिन के उपदेशों से एक चीज मैंने अपने लिए ले ली, दैट इज इनफ। बहुत फायदा करेगी। एक चीज भी अगर घटा लोगे कि ये फायदा कर रही है, छोड़ना ले लो, चलो छोड़ो। घर के राग द्वेष आए, झगड़ेबाजी हो, छोड़ना सीख लो। चलो चलो छोड़ो, ओके हो गया, कितनी बड़ी बात है। तो यही हमारा तो कहना है कि लाइफ को, आर्ट ऑफ लिविंग को सीखो, तो आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा कि हमें क्या क्या चीज छोड़नी है नेगेटिव, और पॉजिटिव हमने पकड़